गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि कल के लिए मतलब 15 जून 2026 के लिए रहेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा मोमेंटम कर सकता है वो देखेंगे। लास्ट डे जो हम लोगों ने फ्राइडे जो सेशंस निकाला है उसमें सेकेंड हाफ में बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिला, जो कि नियरली जो लो बना था 23,300 के आसपास से एकदम निफ्टी ने जो बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया वो 650 के आसपास चला गया। एंड वेरएस बैंक निफ्टी अगर हम लोग बात करें 3% का रैली बैंक निफ्टी ने दिखाया। मॉर्निंग से एक जगह पे ये पॉज था बैंक निफ्टी, उसके बाद जो मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिला, लो लगभग 55,800 से लेके 56,800, 3% के आसपास का जंप हम लोग को देखने के लिए मिला। नाउ उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ वो हम लोग बात करेंगे, जैसे कि क्या हो सकता है कल के डेट के लिए वो हम लोग बात करेंगे। सो अभी अगर हम लोग निफ्टी का बात करें, देखिए डेली कैंडल अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो डेली कैंडल पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो हम लोग को दिखाई देने का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस जगह के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, एंड छोटे अवधि का अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इस जोन पे जो हम लोगों को एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिला, एक डब्ल्यू फॉर्मेशन ऐसा डबल बॉटम काइंड ऑफ एक फॉर्मेशंस करके जो हम लोग को अपसाइड के लिए दिखा, वो फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास, मतलब आई मीन टू से कि जो हम लोग का अभी टारगेट्स होने वाला है वो 26,700 के आसपास का एक टारगेट हम लोग निकाल के रख सकते हैं, जिसका लॉजिक मतलब जो ट्रिक वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जो मज़ा कल आने वाला है वो उसका मैं बात करूँगा थोड़ी देर में। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा है कि अभी देखिए अगर मैं लास्ट टाइमिंग का देखूं जो कि लगभग 2 घंटे के आसपास, इस टाइम पे कंप्लीट मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया है। एंड जो वर्ल्ड क्यू हम लोग को बता रहा है लास्ट डे जो डाउ परफॉर्मेंस किया है आफ्टर हमारा मार्केट क्लोजिंग, वो भी बहुत बढ़िया, लगभग 350 पॉइंट अपसाइड पे है। उसके बाद स्पेसएक्स जो आप लोगों को पता है, स्पेसएक्स का जो आईपीओ था वो आईपीओ आ गया है ऑलरेडी, वो आईपीओ लॉन्चिंग हुआ है। ठीक है, उसके साथ आप लोग को पता है कि वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है यूएस में एंड कनाडा में। ठीक है, सो ये सारे जो पॉइंट्स उसके लिए यूएस अभी के लिए ईरान के साथ इतना ज़्यादा जो वॉर सिनेरियोज़ हैं वो क्रिएट नहीं कर रहा है। बाकी सब न्यूज़ आ रहे हैं कि सब ठीक हो गया, लेकिन ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि ऐसा कुछ बात हुआ ही नहीं है जो कि वॉर को पॉज कर सकता है। जस्ट टेकिंग पॉज बिकॉज ऑफ स्पेसएक्स आईपीओ, एंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ है स्पेसएक्स आईपीओ, एंड उसके साथ वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके लिए अभी कुछ खतरा मोड़ लेने का उम्मीद नहीं लग रहा है यूएस की तरफ से। ठीक है, एंड वर्ल्ड क्यू का अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड क्यू भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, जो कि डाउ लास्ट डे 0.7% का मोमेंटम किया, एंड नैस्डैक भी लगभग पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। बाकी यहाँ पे जो ब्राज़ील को छोड़ के सारे जो यूरोपियन टेरिटरीज आपको दिख रहा है, लगभग यूरोपियन टेरिटरीज का एवरेज जो हम लोग को दिखने के लिए मिल रहा है वो 2% के आसपास मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके साथ अगर हम लोग बात करें एशियन कंट्रीज़ का, तो एशियन कंट्रीज़ पे भी आपको जापान लगभग 2%, उसके साथ हैंगशैंग एंड चाइनीज़, बाकी सारे कंट्रीज़ जो एशियन का टॉप कंट्रीज़ हैं वो सारे आपको पॉजिटिव, बहुत बढ़िया पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है। तो वर्ल्ड क्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। सो अभी बात यह है कि मंडे का जो चांसेस होगा वो हाई होगा कि एक गैप अप ओपन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ वेरी गुड राइट। लगभग 750 800 के करीब हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अगर इस टाइम पे हम लोग अगर एन मतलब ओ का बात करें तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा एन साइड पे जाना भी पड़ेगा। तो ओ का अगर हम लोग बात करें तो ओ पे हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, जो एक्सपायरी है वो 16 तारीख का एक्सपायरी रहेगा, है ना। तो ट्यूसडे का, और ट्यूसडे का एक्सपायरी के अंदर जो सी का कॉल का जो प्रीमियम रहेगा, वो कॉल का प्रीमियम बहुत हाई आपको दिख रहा है, बहुत हाई, अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हम लोग को सी का एक्सपायरी दिख रहा है। ठीक है, मतलब सी का जो प्रीमियम से लगभग आप मान के चलिए 24,000 पे भी अगर हम लोग देखें तो वो 34 का, अभी भी 34 का प्रीमियम यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि स्पॉट प्राइस से लगभग 400 पॉइंट दूर है ना। तो अगर मैं मान के चलता हूँ मतलब एक्सपायरी के अंदर मार्केट कल के डेट पे जो रेजिस्टेंस के आसपास 800 के आसपास खुल रहा है, उसके बाद हम लोग को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को मार्केट के अंदर दिख सकता है, विच इज़ वेरी मच
पॉसिबल, क्योंकि बैंक निफ्टी पे वो हम लोग को देखने के लिए और ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। तो अगर हम लोग निफ्टी का बात करें तो अगर हम लोग को थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हुए दिख रहा है 800 के आसपास से, 750 800 के आसपास से, तो हम लोग इस जोन से एक सेलिंग जोन मान के चलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड पे। और अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा अपसाइड जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 700 के आसपास जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर टुमारो। ओके, एंड उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का बात करेंगे। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए बहुत बड़ा मोमेंटम है। अगर मैं डेली कैंडल पे दिखाऊं लास्ट 9 डेज बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा मोमेंटम दिया। आपको क्लोजिंग के बेसिस पे ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको छोड़ के मैं सिर्फ 9 डेज इसको छोड़ रहा हूँ। तो 9 डेज ओवरऑल 9 डेज का जो मोमेंटम अगर मैं बात करूँ तो लगभग 53,000 से लेके 57,000 के आसपास चला गया। 9 डेज में लगभग 4,000 पॉइंट का आपको रैली देखने के लिए मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या फिर साइडवेज मार्केट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये 9 डेज आपको जून का जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी में ही दिख रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, मार्केट ने ऑलरेडी इस मंथ का मोमेंटम किया है, यही मान के चल रहा हूँ मैं। और जो रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है वो रेजिस्टेंस किस लेवल पे आ रहा है, वो आ रहा है टेक्निकली इस जोन पे, जो कि लगभग 57,400 के जोन पे। तो मैं 400 to 500 मान के चल रहा हूँ। अभी मार्केट जो काम कर रहा है वो लगभग 56,800 के आसपास है। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस जोन तक जाऊँ तो लगभग 700 पॉइंट मेरे पास एक बफर दिख रहा है। उससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी अभी के लिए ज़्यादा मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पोल टाइप का बना हुआ है, ये 500-600 पॉइंट, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया, या फिर थोड़ा सा जो डाउन साइड में आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है। हाँ, कल के लिए फॉर टुमारो, फॉर मंडे में भी थोड़ा सा गैप अप हम लोग ओपनिंग देख सकते हैं, 200-300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। बट उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग रेडी रहेंगे। अगर 57,200 के आसपास मार्केट अगर ओपन हो रहा है इस लेवल के आसपास, तो थोड़ा सा हम लोग मार्केट को पॉज प्लान करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाई करने के लिए चले जाएंगे लास्ट डे को नज़र रखते हुए। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी का OI का दिखाऊँ तो ये इसमें हम लोग को मंथली OI दिखेंगे, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग एट द मनी के आसपास जाएँ तो एट द मनी के आसपास हम लोग को जो अभी रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो हम लोग को दिख रहा है वो 57,000 पे ही दिख रहा है। हालांकि लास्ट डे यहाँ पे हम लोग को अनवाइंडिंग होता हुआ देखने के लिए मिला है। ओके, सो दैट इज़ नॉट द कंसर्न इज़ 57,000 पे सपोर्ट भी हम लोग को एडिशन होते हुए दिखा है लास्ट डे पे 56,900। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि थोड़ा सा हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 57,200 के आसपास हम लोग के लिए गैप अप ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे FIIs का डेटा के ऊपर, कैसा रहेगा FIIs डेटा क्या करके गया है। सो FII का डेटा का अगर हम लोग बात करें तो जो 11 जून का जो डेटा था उसके हिसाब से FII का कंटिन्यू फ्यूचर बाइंग था, और अगेन FII ने फ्यूचर बाई करके ही गया है। ठीक है, ऑप्शंस हालांकि सेल ऑप्शंस पे था, ऑप्शन सेल साइड पे था फ्यूचर का, एंड अभी जो हम लोग को दिख रहा है वो ऑप्शंस बाइंग साइड पे कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर का बात करें तो बाइंग स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे सेलिंग था 11 तारीख को, बट 12 तारीख फॉर 15 जून उन्होंने फ्यूचर भी बाई करके गया। मतलब स्टॉक्स पे भी कई स्टॉक्स पे आपको गैप अप ओपन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है फॉर टुमारो। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड जैसे कि हम लोग को DI का दिख रहा है, DI बाइंग करे रहा है जो स्पॉट में, मतलब कैश मार्केट पे, एंड FII का सेलिंग अभी तक जारी है, क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास FII कैश मार्केट पे सेल करे जा रहा है। ठीक है, DII अभी भी बाइंग मोड पे ही है। तो ओवरऑल अगर मैं FNO का बात करूं, जो FNO ये पोजीशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का FII की तरफ से। जैसे कि हम लोग को फ्यूचर बाइंग साइड पे दिख रहा था, एंड अभी भी ये बाइंग साइड पे ही दिख रहा है, एंड ऑप्शंस पे हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिला है। जो सेल साइड का था ऑप्शंस वो अभी बाइंग साइड पे कन्वर्ट हुआ, तो मुझे थोड़ा सा गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि कल के डेट पे मंडे के लिए ये हो सकता है। तो आपको अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको दिख रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।